आ चुके हैं और डेटशीट के साथ साथ जो है तमाम स्टूडेंट्स को रोल नंबर स्लिप वगैरह सारा कुछ जो है भेज दिए हैं। अगर किसी सेंटर सुपरिटेंडेंट को कोई मटेरियल वगैरह ना मिले हो तो वो हमसे रब्ता करें करके जो है अपना मटेरियल वगैरह ले लें, हम उसका मसला हल करने की कोशिश करेंगे। तो रोल नंबर स्लिप के बारे में एक इशू ये आ रहा है कि बहुत सारे मैनुअल एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं, ठीक, उनमें मिसाल के तौर पर इलाहाबाद है या शिकर जो 10 है, वो जो है हमारे सिस्टम में इन नहीं है। ट्रांसफर के जो स्टूडेंट्स हैं उनको अक्सर जो है ये हाई स्कूल शिगर की स्लिप आ जाते हैं या एग्जाम सेंटर जो है वो शिगर मेंशन होते हैं। तो ऐसे तमाम स्टूडेंट्स को हमने यही हायर किया हुआ है कि वो जो है हमारा ऑफिस में आ जाए, हम उनका सेंटर चेंज करके दे देते हैं और उनके स्लिप पे लिख के बाकायदा हमारे स्टैम्प होते हैं। अगर कोई स्टूडेंट आपके पास आ जाए बगैर स्टैम्प के अपनी तरफ से स्लिप स्कैन करके उसमें अमेंडमेंट करके या फाइल जो स्लिप लेकर आते हैं उनको आपने नहीं बिठाना है। अगर बिठाना हो, अगर फर्ज करें आज 2 तारीख का पेपर है, स्टूडेंट आज 2 बजे, तो शिक्षक 10 से यहाँ आना जो है बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो आप जो है हमें जो है व्हाट्सएप करें या हमारा फोकल पर्सन होते हैं एग्जाम जो है शाम 6 बजे तक ऑफिस में, तो उनसे के जो है कर देंगे उनकी हिदायत की रोशनी में करके आप लोग जो है खुद अपनी तरफ से जो है किसी भी स्टूडेंट को एग्जाम सेंटर में ना बिठाएं जिनके पास स्लिप ना हो। पिछली दफ़ा मैंने एक सेंटर विजिट किया था, तो वहाँ पे जो है कोई मैट्रिक के था, तो टोटल जो है स्टूडेंट 20 थे, तो जाते वहाँ सेंटर में, तो हमें कैसे पता चलता है कि ये एक्चुअल स्टूडेंट है कि नहीं है। तो इस बारे में भी जो है आप लोग जरा विजिलेंट रहें, देखें कि कोई गलत स्टूडेंट तो नहीं आ रहे। तो एक तो ये है कि स्टूडेंट उधर आके एग्जाम देते हैं, फिर बाहर जाके कहते हैं कि ओपन यूनिवर्सिटी वालों को कुछ भी पता नहीं चला, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, हम वहाँ पे बिठाते हैं बहुत ही लायक और BPS 17 से वो जो है अच्छे और क्वालिफाइड लोगों को बिठाते हैं ऑफिसर्स। अब वो लोग जो है अपनी जिम्मेदारी का जो है एहसास जिम्मेदारी पर क्या कहूँ मैं उनको बड़े लोग हैं तो उनको थोड़ा सा विजिलेंट रहने की जरूरत है। तो आप लोग भी इस बारे में भी आपके एग्जामिनेशन स्टाफ है, सुपरिटेंडेंट्स है, डिप्टी सुपरिटेंडेंट्स है, विजिटिंग इंस्पेक्टर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफिसर, रेजिडेंट इंस्पेक्टर, इन्विजिलेटर, ग्रेड 1 तक जो है फुली जो है कोविड वैक्सीनेटेड होना चाहिए, ठीक है। वैक्सीनेशन अगर किसी नहीं किया हुआ है तो वो आज ही करवाए और नहीं तो उसका जो है ऑर्डर कैंसिल होगा। इसके अलावा एग्जामिनेशन सेंटर में जो है आपने कोविड जो SOPs गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने आपको दिया NCOC ने, उस पर आपने 100% अमल करना है, उसको इम्प्लीमेंट करना है। और जो है आप बगैर जो है कोविड सर्टिफिकेट के जो है आपका रिमेंडरेशन भी जो है पास नहीं होगा और एक्सेप्ट नहीं होगा। और वैक्सीनेशन जो सर्टिफिकेट है आपने किसी और एजेंट से या आजकल मैंने देखा है कि फोटोकॉपियर वाले भी जो है ना आपको कोई सर्टिफिकेट बना के दे रहे हैं, तो अपनी तरफ से डिजाइन करके आपने उनको शामिल नहीं करना है। आपने नाजरा से जो है वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट लेना है, वही जो है एक्सेप्टेबल है। क्वेश्चन पेपर्स ऑफ ऑटम 20 पिछले सेमेस्टर में ऑटम 20 जो है हमारे प्रीवियस सेमेस्टर था, उसमें जो है पहले तो हमने फर्स्ट फेज के एग्जाम लिए, सेकेंड फेज का जो है हमारे पास कुछ क्वेश्चन पेपर्स वगैरह जो है बैंकों में अभी तक पड़े हुए हैं। वो तमाम सेंटर सुपरिटेंडेंट, डिप्टी सुपरिटेंडेंट और जो है बैंक इंस्पेक्टर से गुजारिश है कि वो जो है 26 तो खैर गुजर गए डेट, तो वो आज या कल में जो है बैंक से ऑटम 20 के जितने भी पेपर्स हैं वो उठा के ऑफिस में लाके जमा करें, ताकि जो है अगला जो है 50-20 के पेपर के साथ वो लिंक ना हो जाए। सेंटर सुपरिटेंडेंट जो है एग्जामिनर जो है अपने मोबाइल में आपने जो है इंस्टॉल करना है। इसकी यूजर नेम और पासवर्ड मैं अभी यहाँ पे शेयर नहीं कर रहा हूँ, आप मेरे ऑफिस से जाते हुए लेकर जाएंगे।